लेकिन मुख्यमंत्री जी, अकल लगाना पड़ता है नकल में भी, और आपने नकल तो कर लिया लेकिन अकल नहीं लगाया। ये बताइए कि जब बजट में इसका प्रावधान ही नहीं किया गया, बजट में राशि आवंटित ही नहीं किए गए हैं, तो 1,09,00,000 के करीब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लोग आते हैं, जिसमें 767 करोड़ रुपया लगभग खर्च होंगे हर महीने, तो उसके लिए राशि का आवंटन कैसे होगा? कौन सी योजनाएं काट करके आप उस राशि को वृद्धजनों को, विधवा को और दिव्यांग लागू नहीं कुछ करेंगे? घोषणा करके एक महीना दे करके उसके बाद चुनाव खत्म होगा, सारे मामले आपने देख लिया। महाराष्ट्र में क्या किया होगा भाई, महाराष्ट्र में क्या किए? महाराष्ट्र में भी घोषणा इसी तरह किए, वहां अब लागू नहीं हुआ। इसी तरह से दिल्ली में घोषणा की, दिल्ली में भी लागू नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार जो योजनाएं कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सरकार बनने के बाद कही थी कि वो हम लागू करेंगे, वो जमीन पर नजर आना शुरू हो गया है। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरीके से लगाया जा रहा अनुमान। इसलिए कि कल भी पूरे पंचायत में विवाह भवन बनाने का घोषणा हुआ। वृद्धा विकलांग पेंशन 400 से 1100 किया गया, जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहे थे कि मेरी सरकार बनती है तो 1500 रुपए किया जाएगा। काफी योजनाएं जो लगातार धरातल पर निकलना शुरू हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता हैं जनाब एजाज साहब। क्या कहेंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि तेजस्वी जी के कार्यों के पीछे पीछे चलने की डबल इंजन सरकार की नई परंपरा शुरू हुई है। और ये परंपरा स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से राजनीति की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी ने जनवरी ही में कहा था जी कि जो बजट सत्र आ रहा है, उस बजट सत्र में माई बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपये देने की हमने घोषणा की है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दिव्यांग के लिए, वृद्ध जनों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये किए जाने की घोषणा की है, जो 500 रुपये सब्सिडी में सिलेंडर देने की घोषणा की है और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, उसको आप बजट में शामिल करके उसके लिए राशि आवंटित कर दें। लेकिन सरकार को डर था इस बात का कि अगर हम इसको शामिल कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तेजस्वी जी को चला जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अकल लगाना पड़ता है नकल में भी, और आपने नकल तो कर लिया लेकिन अकल नहीं लगाया। तेजस्वी जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ा करके 400 से 1500 किए जाने की घोषणा की थी, आपने 1100 पर ही सीमित कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए कि जब बजट में इसका प्रावधान ही नहीं किया गया, बजट में राशि आवंटित ही नहीं किए गए हैं, तो 1,09,00,000 के करीब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लोग आते हैं, जिसमें 767 करोड़ रुपया लगभग खर्च होंगे हर महीने, तो उसके लिए राशि का आवंटन कैसे होगा? कौन सी योजनाएं काट करके आप उस राशि को वृद्धजनों को, विधवा को और दिव्यांग को देने का काम करेंगे? ये भी स्पष्ट कीजिए। जब राशि आवंटित होता तो किसी योजना को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहीं ना कहीं वैसी योजनाओं को रोक देंगे जो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आम आवाम के हित में होना चाहिए। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाना है और अपनी राजनीतिक गोटी सिद्ध करना है। लेकिन आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब बिहार के लोगों के बीच एक बात चला गया है कि बिहार में नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार में महिलाओं के सम्मान का मतलब तेजस्वी, बिहार में आम आवाम के हितों का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास के प्रति जो तेजस्वी जी की सोच रही है, वो उन्होंने सरजमीन पर 17 महीने के कार्यकाल में उतारने का भी काम किया। 17 महीने के कार्यकाल में आप ही मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि वेतन कहाँ से लाएगा, बप्पा कहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। उसी तेजस्वी जी ने आप ही के माध्यम से स्पष्टता ये दिखाने का काम किया कि अगर करने की शक्ति हो और इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, 3.5 लाख के करीब प्रक्रियाधीन नौकरियां छोड़ करके आए, यानी कि 9 लाख के करीब वो नौकरियां 17 महीने में दे दिया। आपने 17 सालों में उतना नहीं दिया नीतीश जी। इसीलिए आप ये बात समझ लीजिए कि तेजस्वी बिहार के विकास का एक मॉडल बन चुके हैं। तेजस्वी बिहार में नौकरी और रोजगार के मॉडल बन चुके हैं, और उस मॉडल को आप चाहे जितना भी पीछा करके
चाहेंगे कि हम उसको आगे बढ़ करके दिखाने का काम करें, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि तेजस्वी मॉडल ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। और तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास है, समर्थन है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनगणना हुआ था उस वक्त के जो नीचे तबके के लोग का जो जनगणना में आया था लगभग 94 लाख लोगों का, उन लोगों को भी देने की घोषणा हो चुका है कि 2-2 लाख रुपया अब उन लोगों को भी दिया जाए। अच्छे, ये बताइए, जातीय गणना के समय जो चिन्हित किए गए थे बीपीएल परिवार सभी जातियों के, उसमें अगड़ा भी थे, पिछड़ा भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, मुसलमान भी थे, सभी को जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो कमजोर हैं, उनको 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। और तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे तो वो काम शुरू भी हो गया था, लेकिन तेजस्वी जी के हटते ही सारे काम ठप पड़ गए। और किस तरह से ठप पड़े आप ये समझ लीजिए, अब जब चुनाव होने को है तो ये घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि उसका हम राजनीतिक लाभ ले सकें, लेकिन आप बजट में जब आप उस राशि का आवंटन नहीं किए हैं तो कहां से पैसा दीजिएगा, कौन सा योजना रोक करके पैसा दीजिएगा, स्पष्ट कीजिए। ये दोहरी राजनीति, दोहरी सोच के साथ बिहार नहीं चल सकता है। बिहार चलेगा तो तेजस्वी जी की सोच के साथ, बिहार चलेगा तो बिहार में विकास को आयाम देने वाले नेतृत्व के साथ, बिहार चलेगा तो गरीब शोषित वंचित को आगे बढ़ाने वाली नीतियों के साथ। आप देख लीजिए ना, 65% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की बात की गई थी। भारत सरकार ने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, कोर्ट कचहरी में मामले फंस गए। 16% आरक्षण की जो हकमारी हुई, जो कहीं ना कहीं 16% आरक्षण से लोग वंचित कर दिए गए, इसके कारण नौकरियों में उनके 16% कटौती हो रही है। और उसमें अति पिछड़ा समाज का 7%, दलित समाज का 2%, आदिवासी समाज का 1%, पिछड़ा वर्ग का 6%, ये सब 16% जो हकमारी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है नीतीश कुमार, इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के जो काम किए गए थे, उस कार्यों को रोकने की दिशा में जो सरकार लगातार लगी हुई है, उसी के कारण आज बिहार में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेचैनी में हैं। और लोगों को लग रहा है कि अब बिहार में बदलाव आवश्यकता है। अब बदलाव की दिशा में तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या लगता है जो कम वक्त बच गया चुनाव का, 2-4-5 महीना का 2-4 योजनाएं जो और तेजस्वी का जो बाकी है वो भी हो जाएगा लागू? क्या देखिए, ये लागू नहीं कुछ करेंगे, घोषणा करके एक महीना दे करके उसके बाद चुनाव खत्म होगा, सारे मामले। आपने देख लिया महाराष्ट्र में क्या किया होगा भाई, महाराष्ट्र में क्या किए, महाराष्ट्र में भी घोषणा इसी तरह किए, वहां अब लागू नहीं हुआ। इसी तरह से दिल्ली में घोषणा किए, दिल्ली में भी लागू नहीं हुआ। ये लोग जुमलाबाज हैं, ये लोग भ्रम की राजनीति करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं नफरत के माहौल को बढ़ा करके राजनीतिक एजेंडे के तहत माहौल को बिगाड़ करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का ये एजेंडा इस बार बिहार की जनता सफल नहीं होने देगी। बिहार की जनता को ये बात समझ में आ गई है कि विकास और विकास परक राजनीति को अगर कोई मजबूती प्रदान कर सकता है सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ, तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव का मतलब है बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प, और उसमें तेजस्वी जी हमेशा आगे रहे हैं और आगे आने वाले समय में बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन भी उनको मिलेगा। ये चाहे जितना भी घोषणा कर ले, ये इनके बारे में आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी का डर लोगों में चुनाव जैसे करीब आ रहा है, उसको डर की वजह से देखिए, इनको इस बात का डर हो चुका है कि 32 साल का नौजवान जिस तरह से बिहार की राजनीति में छा गया है और जिस तरह से लोगों के दिलों में बस गया है, ये हमारे राजनीति को कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में जो इनकी सोच है उसको बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए ये डर के मारे तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। ये बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, अभी तो देखते जाइए ना, लेकिन इनकी कोई भी घोषणाएं सफल नहीं हो सकती है। इनकी घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। देखिए, मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता हैं एजाज साहब। उन्होंने कह दिया तमाम घोषणाएं ये है सिर्फ घोषणा है, जमीन तक धरातल पर नहीं उतरेगी। और एक ही मॉडल अब बचा हुआ है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव ही एक ऐसे अब शक्ल और एक ही फेस नजर आ रही है जो बिहार को विकास, बिहार को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करेगी। तमाम बातें के लिए इंतजार कर सकते हैं।